नमस्कार आदाब, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। और अदर देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा ने दुनिया से अलविदा कह दिया है, लेकिन अब सवाल ये होता है कि कौन होगा टाटा समूह का उत्तराधिकारी। बता दें कि रतन टाटा टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, भारत के व्यापार और परोपकार के क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। लगभग 3600 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद रतन टाटा अपने सादगीपूर्ण जीवन और सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते थे। वर्तमान में 86 वर्ष के रतन टाटा के कोई संतान नहीं है, जिसके चलते ये सवाल उठता है कि कौन उनका उत्तराधिकारी बनेगा। 403 अरब डॉलर के टाटा समूह के भविष्य की दिशा किसके हाथों में होगी, और ये प्रमुख विषय अब भी बना हुआ है। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं नोएल टाटा। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा समूह के उत्तराधिकारी के एक प्रमुख उम्मीदवार माना जा रहा है। नोएल टाटा नेवल टाटा और सिमोन की संतान है और उनकी टाटा समूह के साथ गहरी भागीदारी भी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं माया टाटा, जो माया टाटा समूह के प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने बेस्ट बिजनेस स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक के शिक्षा प्राप्त की है। वहीं टाटा अवसर निधि और टाटा डिजिटल में उनकी प्रमुख भूमिकाएं रही हैं। टाटा न्यू ऐप को लॉन्च करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं माया टाटा के माता पिता नोएल टाटा और अलू मिस्त्री हैं। इसके अलावा अगला नाम नेविल टाटा का आता है। टाटा समूह की रिटेल शाखा में सक्रिय नेविल टाटा वर्तमान में स्टार बाजार का नेतृत्व कर रहे हैं। नेविल की शादी मानसी किर्लोस्कर से हुई है, जो टोयोटा किर्लोस्कर समूह के उत्तराधिकारी हैं। नोएल टाटा और अलू मिस्त्री के दूसरे पुत्र हैं। अलू मिस्त्री पूर्व टाटा समूह के अध्यक्ष दिवंगत साइरस मिस्त्री की बहन है। नेविल टाटा को शुरू में पैकेज्ड फूड और बेवरेज डिवीजन का प्रबंधन सौंपा गया था। उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित करने के बाद जूडियो का कार्यभार भी संभाला। विशेषज्ञों का मानना है कि नेविल टाटा को टाटा समूह के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा अगला नाम लिया टाटा का है, जो टाटा समूह के आतिथ्य क्षेत्र में लिया टाटा का एक बड़ा योगदान है। उन्होंने स्पेन के आई बिजनेस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और ताज होटलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह 2006 से होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। हालांकि 2010 में उन्होंने 3 महीने के लिए लुई विटान में इंटर्नशिप भी की थी, लेकिन इसके अलावा उनका पूरा फोकस होटल इंडस्ट्रीज पर ही रहा है। उन्होंने ताज होटल्स एंड रिसॉर्ट के असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के तौर पर शुरुआत की थी। ये नेविल और माया की बहन है। वही टाटा समूह की भविष्य की दिशा रतन टाटा का उत्तराधिकारी प्रश्न केवल टाटा समूह की नेतृत्व क्षमता का ही नहीं, बल्कि उसके समाज सुधार के प्रयासों और व्यापारिक धरोहर की दिशा का भी निर्धारित करेगा। नोएल टाटा और उनके बच्चे भविष्य के लिए प्रमुख उम्मीदवार माने जा रहे हैं। वहीं पूर्व समूह के चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने 9 अक्टूबर की रात इस दुनिया से अलविदा कह दिया। रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली है। भारतीय इतिहास में रतन टाटा का नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। रतन टाटा ने पीछे जो विरासत छोड़ गए हैं, उसका जिक्र भारत के इतिहास में गर्व से किया जाएगा। भारत में जब भी उद्योगपतियों का जिक्र होगा, रतन टाटा का नाम सबसे पहले उनका लिया जाएगा। रतन टाटा न सिर्फ एक बिजनेसमैन थे, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में पूरी जिंदगी समाज सेवा के नाम पर ही गुजारी है और अपनी सादगी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।